सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोलिनोमियल फॉर क्लास 9। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म से, जैसे कि कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होता है? कोई भी रियल नंबर वैल्यू, जैसे कि 1, √2, √5, 6, 1.4, 0, कोई भी फिक्स वैल्यू को हम कांस्टेंट बोलते हैं। सो कांस्टेंट क्या हो गया? फिक्स वैल्यू। फिर वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता और उसे हम इक्वेशन में उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, जैसे कि x, y। हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, कोई भी सिंबल हम दे सकते हैं और उसकी वैल्यू हम इक्वेशन में फाइंड कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? द वैल्यू इज अननोन, तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल 4x²। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 5y² प्लस 6x प्लस 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 जैसे है, 4 हो गया हमारा कांस्टेंट, और ये x² है तो यहाँ x है वेरिएबल। तो यहाँ 4 इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल। वैसे ही यहाँ पर दो वेरिएबल है, x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, देख लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है? जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी फिक्स नंबर से या किसी फिक्स वेरिएबल से इक्वेट कर देते हैं। लाइक यदि ये 4x² है, 4x², इसे यदि हम 4 से इक्वेट कर दिए तो ये इक्वेशन हो गया। और यहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि 4x² इज इक्वल टू 4, 4 कैंसिल, और x² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई ±1। तो यहाँ से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब जानते हैं टर्म्स इन एक्सप्रेशन। जैसे कि पहले मैंने एग्जांपल लिया था 4x², तो ये एक टर्म है। और सपोज इसमें कोई दूसरा टर्म हमें ऐड करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज नहीं कर सकते हैं, बस हमें प्लस या माइनस यूज करना होगा। और फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 5x प्लस 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5y² प्लस 6x इंटू y प्लस z। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है, कितना है? 1। और यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें कंसीडर नहीं करना, तो ये पूरा ही एक टर्म हो जाएगा और ये तीसरा टर्म। तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 5x² प्लस y/x प्लस z। तो यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये पूरा ही एक टर्म होगा। तो ये हमें समझना है। और yx क्या है? हमारा वेरिएबल है। यहाँ 5 क्या है? कांस्टेंट है, जो कि जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं पोलिनोमियल के डेफिनेशन पे। व्हाट इज़ ए पोलिनोमियल? तो पोलिनोमियल्स क्या होता है? ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन
having variables with non-negative powers। इसका मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स विथ नॉन नेगेटिव पावर। तो जैसे कि अभी तक हमने एग्जांपल देखा था 4x², तो यहाँ वेरिएबल है क्या, x, इसका पावर क्या है 2, जो कि नॉन नेगेटिव पावर है। और यहाँ एक चीज़ और ऐड करना होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। तो हमारे पोलिनोमियल का पावर हमेशा ही इंटीजर होना चाहिए, ये दूसरी बात है। पोलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 4x² प्लस x प्लस 6। तो यहाँ जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनके पावर 2 जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, 1 जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे होना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे कि 4xy² प्लस y² प्लस z। तो यहाँ भी x का पावर यहाँ 1 है, y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ z का पावर 1 है। तो यहाँ हमें टोटल इंक्लूड करके पावर बोलना होगा, बताना होगा। यहाँ पर टोटल पावर कितना हो जाएगा, x और y का लेंगे तो 3, तो जितने भी मल्टीप्लाई में है तो टोटल पावर हमारा इस टर्म का 3 होगा, इसका 2 होगा और इसका 1 होगा पावर। तो ये भी एक पोलिनोमियल है। अब देखते हैं वो एग्जांपल जो कि पोलिनोमियल नहीं होता। तो वैसा एग्जांपल होता है लाइक √x प्लस 5। तो यहाँ पावर है 1/2, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल जैसे कि 1/x प्लस y। तो यहाँ x का पावर -1 है, निगेटिव नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे हमें समझना होगा कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। अब देखते हैं कोफिशिएंट। किसी भी कोफिशिएंट डिफाइन करने से पहले हमने पोलिनोमियल देखा। अब किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल नंबर होगा उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 4x⁴ प्लस x² प्लस y प्लस z। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन सा है, x, y, z। अब कोफिशिएंट जैसे कि x के पावर 4 का कोफिशिएंट हमारा 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड है, प्लस या माइनस नहीं है। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ जो कि 1 है 1। y का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। z का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं ना z × 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ z इज़ 1, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ इज़ 4। तो इसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 4, 5, कितना भी वेरिएबल हो सकता है। लेकिन अभी जो हमें पढ़ना है वो है पोलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, 1 वेरिएबल का। तो उसका एग्जांपल क्या होता है, जिसमें सिर्फ x हो या फिर सिर्फ y हो, x y ना हो। तो हमें पढ़ना है ये बस हम एग्जांपल के लिए समझेंगे। तो 1 वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 7। यहाँ पर सिर्फ x है, तो इसे बोलेंगे पोलिनोमियल और इन x वेरिएबल। ओके। अब 2 वेरिएबल पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कि जैसे xy³ प्लस
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ये हमारा टू वेरिएबल पोलिनोमियल हो गया। इसे बोलेंगे पोलिनोमियल इन एक्स एंड वाई वेरिएबल। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो जैसा कि हमने बोला कि अभी हमें सिर्फ सिंगल डिग्री के लिए पढ़ना है, लेकिन इसमें पूछा जाता है टू वेरिएबल के लिए भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सिंगल डिग्री वेरिएबल का पावर देखते हैं। पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम किसे बोलते हैं? हाईएस्ट रेडिकल टू ए वेरिएबल। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लें, एक्स रेज टू 5 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 7 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कोई पोलिनोमियल है। ओके, ये हटा देते हैं, सॉरी, प्लस 1। तो यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा? x, और x का हाईएस्ट पावर कौन सा है? यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 7 है। तो हम क्या बोलेंगे? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री इज 7, तो 7 हो जाएगा। वैसे हम टू डिग्री वेरिएबल का देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैंने बोला था कि इस टर्म का पावर निकालना हो तो x और y के पावर को ऐड करते हैं। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 4, इसका पावर होगा 2, इसका 1, इसका 6 और इसका 4। ये तो इंडिविजुअल टर्म्स के पावर हो गए, लेकिन पोलिनोमियल का पावर क्या होगा? जो सबसे हाईएस्ट होगा इन सभी टर्म्स के पावर में, जो कि ये है, क्योंकि इसका पावर है 6। तो हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल हैविंग पावर और डिग्री इज 6 हो गया आंसर इसका। ठीक है, तो हम देख चुके हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन, सिंगल वेरिएबल एंड डबल टू वेरिएबल पोलिनोमियल और उसके पावर। अब हम क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अभी हमने डिग्री पढ़ा, डिग्री क्या होता है? पावर। तो लीनियर पोलिनोमियल होगा जिसकी पावर 1 होगी। फॉर एग्जांपल x प्लस ए यहाँ कोई कांस्टेंट है, एरिबियोट्री कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ क्वाड्रेटिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए बी सी। और यहाँ पर सिंगल वेरिएबल का हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है। क्यूबिक क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी और वाट एवर। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि ये बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब देखते हैं पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैंने बोला था कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो ये एक टर्म हो गया, 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 क्योंकि यहाँ वेरिएबल मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड है। यहाँ पर प्लस और माइनस साइन इनके बीच में नहीं है, तो ये 4 टर्म का हो गया। वैसे मोनोमियल पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा, लाइक 4x स्क्वायर, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लें 4xy क्यूब। बाइनोमियल क्या होगा? जिसमें सिर्फ 2 टर्म होगा, लाइक
4x² प्लस वाई या फिर 4x² प्लस 4। ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स होंगे, लाइक 4x² प्लस 4 प्लस 1 या फिर x⁴ प्लस x² प्लस 1। तो ये एग्जाम्पल होता है किसका? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? लाइक 1, 2, 3/4। कोई भी रियल नंबर भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम इनको लिख सकते हैं, लाइक यदि एग्जाम्पल लें 3/4 को, तो इसे लिख सकते हैं 3/4 x⁻⁴। और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या था? कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। 0 नॉन नेगेटिव नंबर है, इस कारण ये भी पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे ही एक स्पेशल पॉलिनोमियल होता है, 0 पॉलिनोमियल, जो कि ये होता है। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? 0 × x⁻⁴। x⁻⁴ क्या होगा? 1। एनी नंबर raised to power 0 is 1 and 0 into any 1 is equal to 0। तो 0 भी हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ हम इसे ऐसे शो कर सकते हैं 0 × x⁻⁴। तो इसे हम स्पेशल पॉलिनोमियल की कैटेगरी में 0 पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये यहाँ x और y है, तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। एंड हमारा क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। पावर की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है? पॉलिनोमियल x की पावर है 1/2 एंड y का पावर है 3/2। तो इसका टोटल पावर कितना हो गया? 1/2 प्लस 3/2 विच इज़ 2। तो ये इंडिविजुअली नहीं देखना, एक टर्म की पूरी पावर देखनी है। तो वैसे ही इसका पावर कितना है? 2। इसका भी पावर 2, इसका 1 और इसका 1। तो सिर्फ √x को देखकर हम नहीं बता सकते, जहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल है, हमें पूरे टर्म्स की देखनी होगी। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 0। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। x² और यहाँ सिर्फ x है, √y से मल्टीप्लाइड नहीं है, सिर्फ ये पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में। तो इसकी पावर है 1/2, जो कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x⁻⁷ माइनस 1/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा? x² प्लस x³। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये तो हमारा क्या दिख रहा है कि इसका पावर है 3, इसका पावर है 2, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। ओके, तो ऐसे हमें चेक करना है। यदि सिंपल फॉर्म में नहीं है गिवन एक्सप्रेशन, तो पहले हमें उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और देन हमें चेक करना होगा कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टर्म है 7/2 विच इज़ नॉट पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ चेक ही नहीं करना, पहले टर्म में ही ये नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, अब आते हैं दूसरे में। यहाँ व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस वन। तो यहाँ x³ की कोफिशिएंट क्या है? तो इक्वेशन में क्या है? यहाँ पर x का पावर 4 है, यहाँ x³ है, तो यहीं से हमें मिलेगा कोफिशिएंट। यहाँ x² है, x और +2 है।
तो इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी इन सिंपल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 5, क्योंकि ये है जो कोफिशिएंट हम कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस वन। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पहले अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया था, हमें यहाँ भी करना होगा। तो इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस, इसे हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 5x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/2 इज़ 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये दोनों टर्म ऐड हो सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 11। और जल्दीबाजी में क्या करते हैं बच्चे कि डायरेक्ट 6 लिख कर आ जाते हैं, जो कि गलत है। फिर अब देखते हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस वन। तो यहाँ दिख रहा है एक्स का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट बताना गलत होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ हम कोफिशिएंट नहीं बता सकते। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि यदि इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम नीचे में एलसीएम ले सकते हैं x, और फिर ये हो जाएगा x 1/2, और वो जो x था वो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो x कोई टर्म ही नहीं बचा, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा था। इस कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट ए पॉइंट। तो सपोज़ कोई पोलिनोमियल है px, दे रखा है ax टू द पावर n an प्लस an-1 x रेज टू पावर n-1 प्लस an-2 x रेज टू पावर n-2, ऐसे अप टू a1 x1 प्लस a0। ये हमारा पोलिनोमियल है सिंपल फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू, इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है a पे, व्हाट, और k पे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ px एट k। तो इसकी वैल्यू हम k पे कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ x की जगह k पुट कर देंगे, तो x k हो जाएगा इसकी वैल्यू एट k पे, और an kn प्लस an-1 kn-1 प्लस an-2 kn-2, ऐसे हम लिख सकते हैं a1 k प्लस a0। ये वैल्यू हो जाएगी पोलिनोमियल की वैल्यू एट k पर। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड p2, मतलब कि पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है 2 पे, यदि हमारा px है ये, तो हमें x के जगह k पुट कर देना है, और पहले क्वेश्चन में k क्या है, 2 है, तो p2 इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करना है हमें, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 2, 8 10 14, तो ये 14 आ गया। दूसरी वैल्यू, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेम पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड करना है 2 पे, लेकिन एक्सप्रेशन चेंज हो गया है, तो p2 हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डेट इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 आ गया, तो इसका कुछ
अलग ही बात होता है ज़ीरो आने पे, जिसको कि हम फैक्टर बोलते हैं। तो मतलब कि वो हम आगे देखने वाले हैं। ज़ीरोज़, जो कि वहाँ ज़ीरो आया था उसे हम ज़ीरोज़ बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। तो कोई भी पोलिनोमियल है, सपोज इफ़ px is a polynomial and pa इक्वल टू ज़ीरो, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था जस्ट इसके पहले, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। फैक्टर क्या होता है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन से ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, तो एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको यदि फैक्टराइज करें, जैसा कि हमने 7th 8th क्लास में पढ़ रखा है, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3। आप चेक कर लेना। अब देखना हमने क्या बोला, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, P2, और P2 का वैल्यू आ गया P2 इक्वल टू 0। सो वी कैन से x माइनस 2, क्योंकि P2 हमारा 0 है, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px, और px यहाँ क्या है, x इज स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ दिख भी रहा है कि x माइनस 2 हमारा फैक्टर है, और यहाँ हमारे ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल से भी ये वेरीफाइड हो गया। अब एक बहुत ही छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं, सपोज़ ये सेम एग्जांपल लें, तो वहाँ पर ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ आर 2 and 3, और यहाँ पर रूट क्या होगा, 2 and 3। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, सपोज एक्स स्क्वायर, यहाँ एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जीरो क्या होगा, जीरो माइनस टू ओनली, लेकिन रूट क्या होगा, माइनस 2 एंड माइनस 2। बहुत ही छोटा सा फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर यदि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोले तो सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि माइनस 2 और माइनस 2 दोनों सेम है, लेकिन रूट्स क्या होगा, 2 सेम है फिर भी वो 2 रूट्स आएंगे। तो ये होता है फ़र्क ज़ीरोज़ एंड रूट्स का, जो कि काफ़ी छोटा सा है। अब देखते हैं फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस वन। तो ज़ीरोज़ का डेफिनेशन क्या है कि यदि पी के हम क्या लिख सकते हैं, k माइनस 3, यदि ये ज़ीरो है, पी के इक्वल टू 0, तो k हमारा रूट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 3। सो k का वैल्यू 3 इज 0 ऑफ px। यहाँ पर फैक्टराइज कर दें, ये तो सेम क्वेश्चन है, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे x का वैल्यू आ जाएगा 2 और x इक्वल टू 3। यहाँ और लिखना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकता, कोई एक भी ज़ीरो है तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके,
तीसरे क्वेश्चन में इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल क्यूब, आप देख रहे होगे उसी का फॉर्मूला है, इक्वल टू 0। तो इसका 0 क्या हो जाएगा, 0 इज -1, ओके। बट रूट्स आर -1, -1, -1। तो ये होता है जीरोज और रूट्स के बीच में फ़र्क, ओके। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बीच में। तो कोई भी सपोज पॉलिनोमियल गिवन है, px इज ए गिवन पॉलिनोमियल, तो यदि if px is divided by x minus a, then remainder is pa। यहाँ आप समझना, सपोज कोई पॉलिनोमियल है px, तो उसकी रिमाइंडर हमें फाइंड करनी है, तो वो होता है pa। वो कैसे, अब देखते हैं। px है, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस a इंटू एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। और प्लस एक कोई कांस्टेंट टर्म होगा r, जो कि रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो अब ये रिमाइंडर कांस्टेंट क्यों होगा, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो भी रिमाइंडर होता है उसका पावर ऑफ रिमाइंडर इज 1 लेस दैन डिवाइडर। तो हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से। तो हमारा रिमाइंडर जो होगा उसका पावर एक कम होगा, तो ये लीनियर है, तो इसका एक कम होगा, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। इसकी पावर क्या होगी, पावर 0, ओके। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगा, और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, px के जगह x इक्वल टू a पुट करते हैं। तो pa हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड तो pa है, तो ये 0 हो गया, 0 इंटू एक्स माइनस a1 एक्स माइनस a2, और ऐसे ये जाता रहेगा, और प्लस r। तो ये पूरा वैल्यू तो 0 हो गया। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमारा जो रिमाइंडर है ये हमारा हो गया pa। यदि समझ में ना आया हो तो हम आगे एग्जांपल देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। x माइनस 2 है, और ये हम सपोज px एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर हम यहाँ से बता सकते हैं कि कोई कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट होगा रिमाइंडर। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा रिमाइंडर x माइनस 5 आ सकता है या फिर x माइनस 1 आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि रिमाइंडर का पावर इससे हमेशा एक कम होता है। तो हम क्या देखें, यहाँ पर x माइनस 2 है, तो हम 2 पुट कर देंगे, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0 हम एज्यूम करेंगे, दैट्स गिव x इक्वल टू 2। और p2 हम क्या बता सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 क्यूब माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। तो यहाँ से 4 20 22 21 21 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा।
और इसे हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, तो वो 21 ही आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, इसे भी एज्यूम कर लेते हैं px इज इक्वल टू दिस वन। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा जब इससे डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा जो रूट होगा इसका, इस लीनियर इक्वेशन का, इसका हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। अब हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं फॉर रिमाइंडर। हमें यहाँ पर p 1/2 फाइंड करना होगा। तो p 1/2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 14 1/2 माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर अगले स्टेप में देखते हैं 4/8 माइनस 12/4 प्लस 7 माइनस 3। तो ये 1/2 एंड इट इज़ 3। तो यहाँ पर हमने देखा 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो ऐसे आपको करना है, ये रिमाइंडर होगा। अब फैक्टर थ्योरम क्या है, इसे हम पहले देख चुके हैं कि यदि हम रिमाइंडर, अब यदि हमने जो रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा कि f(x) और बेटर टू से px को यदि हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो आता है pa। तो यदि अब रिमाइंडर का वैल्यू, इफ रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट्स गिव्स x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है। अब हम क्या लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू x माइनस a, x माइनस a1, x माइनस a2, ऐसे हमने लिखा था, और प्लस r। और जब हमने यहाँ a पुट किया तो ये तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और r का सपोज वैल्यू भी 0 दे रखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि px हैज़ ए फैक्टर x माइनस a। अब देखते हैं एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सो डैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यदि रिमाइंडर थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, ये फैक्टर कब होगा, जब इससे हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया, तो वो तो फैक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ f3 चेक कर लेते हैं, क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15, ये माइनस में है, तो 27 9 और 15 कितना हो जाएगा, 15 40 3 43 एंड ओके, या तो ये हमारा वैल्यू आ गया 0। सो वी कैन से डैट x माइनस 3 इज ए factor of x raised to 3 plus x square minus 17x plus 15. It is so simple, you can see. अब देखो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप में है क्वेश्चन। यहाँ a की वैल्यू फाइंड करनी है और दे रखा है कि x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम या फिर उसे फैक्टर थ्योरम, एक्चुअली क्या है, फैक्टर थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ये हमें समझना होगा। तो ये एक फैक्टर है इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, x
माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। नाउ दे रखा है कि इट इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस वन, तो अकॉर्डिंग टू बाय फैक्टर थ्योरम we can say that f minus a is equal to 0, that's give x fx हमारा क्या है, ये यहाँ पर हमें -1 पुट करना होगा, ओके, माइनस ए क्यूब प्लस ए इंटू माइनस ए का तो यहाँ ए ही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्सक्यूज मी -2 इंटू माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, और डैट्स गिव 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, और 3a प्लस 6 इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू -1 सॉरी a इज इक्वल टू -2 इज़ द आंसर, यहाँ से आ गया। तो a का वैल्यू आ गया, और ये एक फैक्टर भी है जब यहाँ a की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे और यहाँ पर, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डैट दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, ये देखने वाली बात है, और मैंने क्या बोला था, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का वैल्यू, रिमाइंडर का पावर 1 कम होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू समथिंग ए एक्स प्लस बी आना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि a की भी वैल्यू 0 हो जाए और b की भी वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, और इस केस में वही आएगा, क्योंकि यहाँ देखें कि ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल, तो जब एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो हमारा 0 आएगा फॉर श्योर, लेकिन पहले मैंने बोल चुका हूँ कि रिमाइंडर का पावर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके पावर से 1 कम होगा, तो ऐसा आना चाहिए था, और ये 0 कब होगा, जब a और b दोनों 0 होगा। अच्छा ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू सॉरी x plus 3, I think there is something wrong in this question, इसका फैक्टर हो रहा है क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, यहाँ आ जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यहाँ पर अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। If this polynomial is divisible by this one and has a factor x minus 2 and leaves a remainder when it is divided by this one, तो क्वेश्चन है कि ये पोलिनोमियल एग्जैक्टली फैक्टर है x माइनस 2 का, और रिमाइंडर देता है 3 जब डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा? पहला केस x माइनस 2 के लिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, डेट्स गिव x इक्वल टू 2। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, p2 इक्वल टू 2 क्यूब प्लस a 2 स्क्वायर प्लस b, इट इज़ bx, ओके, b2 प्लस 6, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, और
हम क्या लिख सकते हैं, दो दो कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू -7। ओके, अब दूसरा केस क्या है, वहाँ पर रिमाइंडर है हमारा 3 का, तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम वहाँ 3 पुट करना है, तो ये 27 हो जाएगा, प्लस 9a हो जाएगा, प्लस 3b हो जाएगा, प्लस 6, और यहाँ पर 3 होगा क्योंकि ये फॉलो करेगा रिमाइंडर थ्योरम सेकंड केस। तो यहाँ से हम 3 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3 1 1 9 9 और 1 10, तो यहाँ हो जाएगा -10। दो वेरिएबल और दो इक्वेशन 1 2 1 2। ओके, तो दूसरे इक्वेशन में हम पहले इक्वेशन को माइनस कर देंगे, 2 - 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू -10 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -3। ओके, और b हमें कैसे मिलेगा, पहले इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दें तो b इक्वल टू -7 एंड -2 -3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस 6 -1। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फैक्टराइजेशन, हमारा ये आखिरी टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं ये कुछ बेसिक फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन के टर्म में, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है। साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, a b c, तो जो भी टर्म्स होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न और जितने वेरिएबल हैं सबके लिए होते हैं। साइक्लिक होता है कि सपोज़ वेरिएबल a को b से हम एक्सचेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर b को c से कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि यहाँ a को c लिख दें और c को a लिख दें तो फिर से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग साइक्लिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, साइक्लिक एक्सप्रेशन। ओके, तो साइक्लिक एक्सप्रेशन को शॉर्ट में हम सिग्मा से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ साइक्लिक के फॉर्म में एडेड है सभी टर्म, तो यहाँ पर समेशन ऑफ a स्क्वायर, और यहाँ 2 को बाहर ले लिए हैं, और समेशन ऑफ a भी, क्योंकि ये भी साइक्लिक के फॉर्म में है। ठीक है, अब हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और इसका फॉर्मूला आप तो जानते होंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ फैक्टराइजेशन है, 2 क्वेश्चन है, ये आखिरी 2 क्वेश्चन है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इसे कैसे करते हैं, x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे इसे लिख सकते हैं। हमने एक x स्क्वायर ऐड किया और एक माइनस किया। अब देखते हैं, इन तीनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं और इस टर्म को अलग लिखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले टर्म को, प्लस दूसरे को 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा, और एंड में माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया जो ये था। ये क्या है, हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, यदि ये पूरा टर्म a है और ये b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसका फैक्टराइजेशन ऐसे होता है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस कोफिशिएंट चेंज किया है मैंने, इसको फैक्टराइज करना है। ओके, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो एंड टर्म है उसे लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं
प्लस नहीं लिखे, माइनस ही लिख दें ताकि वहाँ माइनस बचे। +2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ जो बचा -16x स्क्वायर। ओके, तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -4x का होल स्क्वायर, तो ये अब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। देन यहाँ x स्क्वायर -2 -4x, अब तो ये तो हो गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x स्क्वायर -2 + 4x, तो ये हमारा हो गया फाइनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक हमारा क्वेश्चन रह गया था, अगले लेक्चर में मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा, उसमें कुछ गलती है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।